हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 16 जून से हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं क्रैश कोर्स की आपको आउटलाइन दूंगा और आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी लूंगा और आपके सजेशंस भी, आप क्या चाहते हैं इस क्रैश कोर्स में इसके अतिरिक्त इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, वह भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा आपके सजेशंस पर। ठीक है, तो सबसे पहले आज केवल आउटलाइन होगी और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने को दूंगा जो मे बी हो सकता है आपको परीक्षा में डिफिकल्ट दिखाई पड़ते हो, लेकिन उनको हल किया जा सकता है। ठीक है, वे मैं आपको सोल्व करने को अंत में दूंगा। ठीक है, बने रहें। चलिए, सबसे पहले क्रैश कोर्स में होगा क्या। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट। हाँ, इसको बताने से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, क्रैश कोर्स क्यों। क्रैश कोर्स इसलिए क्योंकि बहुत बार बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा पाते हैं कि उन्होंने तैयारी कर ली, सब कुछ प्रिपेयर हो गया, उन्होंने थ्योरी भी सही से की, लेकिन एग्जाम में वे परफॉर्म वो नहीं कर पाए जैसा कि वे कर सकते थे। घर आने के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता था, वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, या मैं वहां पे सोच नहीं पाया, टाइम सही से मैनेजमेंट नहीं हो पाया, मतलब मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं आता है, मैंने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया था। जो सिलेबस कंप्लीट करने के बावजूद भी आप परीक्षा में प्रदर्शन नहीं कर पाते, घर आने के बाद आपको यह फील होता है कि हाँ, इन क्वेश्चन को हल किया जा सकता, तो ऐसा फील आपको ना हो। ठीक है, ये क्रैश कोर्स आपको अपने स्कोर को बूस्ट करना सिखाएगा, कैसे आप परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे आप परीक्षा में क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप अधिक स्कोर कर सकते हैं जितना आप घर में आकर सोचते हैं कि हम ऐसा कर सकते थे। आपको घर में आके ये फील नहीं होगा कि ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, ये तो हो सकता था। ठीक है, वही सब सिखाने के लिए कि क्या मिस्टेक्स कॉमन स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, मुझे इस सब का अनुभव है कि क्या परीक्षा में मिस्टेक्स हो सकती हैं और कैसे परीक्षा में अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। और जो भी टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ इस सारे क्रैश कोर्स में 30 दिन के, वे यूजफुल भी हैं। वे क्यों यूजफुल हैं उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, क्योंकि स्वयं वो मैंने अपने ऊपर लागू की हैं और मेरे बहुत अच्छे अंक भी आए हैं। उसके लिए मैं आपको थोड़ी देर में अपना स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा। ठीक है, कि मेरे स्कोर कार्ड में मेरे कैसे अंक थे और वो कैसे आए थे। ठीक है, चलिए, तो क्रैश कोर्स इसलिए कि आप अपने स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हो सकता है इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो कहीं पढ़ भी रहे होंगे, कोचिंग भी पढ़ रहे होंगे, या उन्होंने सिलेबस कर लिया होगा, लेकिन उनको फील होता होगा कि अभी हमें क्रैश कोर्स की आवश्यकता नहीं है। कहीं बाद में ऐसा हो सकता है कि आप क्रैश कोर्स जब हो जाए उसके बाद ये वीडियोस को देखें और आपको तब फील आए कि हमें भी एक क्रैश कोर्स ले लेना चाहिए था। बहुत महंगा क्रैश कोर्स नहीं है, 30 दिन में इतना आपसे कह सकता हूँ कि आप वो सीख सकेंगे जो आप 5 महीने में शायद नहीं सीख सके। पिछले आप 6 महीने से बहुत सारे व्यक्ति प्रारंभ परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रैश कोर्स में होने क्या वाला है उसके बारे में बात करते हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट का मतलब क्या है, जिस तरीके से आपका सीएसआई नेट का एग्जाम होता है ठीक उसी तरीके के टेस्ट होंगे। आप पार्ट सी में क्वेश्चंस, पार्ट बी और पार्ट ए, इसी तरीके का फॉर्मेट होगा। ठीक है, और उसमें उसी तरीके के क्वेश्चन होंगे जैसे आपके पिछले वाले एग्जाम में आए थे। हालांकि इससे पीछे जो मैंने क्रैश कोर्स कराया था उसमें मैंने वैसे ही क्वेश्चन रखे थे और बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे कहा था कि ये टफ हो गए हैं। तो बाद में जब क्वेश्चन पेपर टफ आया तो शायद वो फील कर सके होंगे कि ठीक ही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम थोड़ा सा एग्जाम से ऊपर लेवल में तैयारी करेंगे। हालांकि 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, उनमें हम सीएसआई नेट और उससे अबो लेवल के उनको रखेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप अगर ऊंचा थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आप एग्जाम में नीचे लेवल के क्वेश्चंस को भी अच्छी तरीके से कर सकोगे। ठीक है, समझ गए। और ये जो टेस्ट होंगे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड भी होंगे, ताकि आप सीएसआई नेट में, जो सीएसआई नेट एग्जाम है उसकी आपको प्रैक्टिस मिल सके, आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट सब कुछ इंप्रूव हो। ठीक है, और केवल मॉक टेस्ट देने के लिए नहीं है सिर्फ आप मॉक टेस्ट दो और उसके बाद फिर मैं आपको उनके सॉल्यूशंस नहीं बताऊं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको हर मॉक टेस्ट का प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचना था। ठीक है, सारे सॉल्यूशंस लिखकर बताऊंगा कि ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, वो आप जब मॉक टेस्ट आपके सामने आएंगे तब आप देख पाएंगे। तो किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ऐसा नहीं कि जो मैं बताऊंगा वही सही होगा, क्योंकि आप लोग भी इस क्रैश कोर्स में मेरे साथ हैं, तो आप लोग अपने सजेशन से भी दे सकते हैं, नहीं सर इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है। जो भी हमें बेस्ट मिलेगा वही फिर आप सब लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये मॉक टेस्ट की बात हो गई कि मॉक टेस्ट क्या होंगे। फोर फोर का मतलब क्या है, 4 फुल लेंथ हैं, उसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक वाइज या पिछले वर्षों के मॉक टेस्ट जो हैं वो होते रहेंगे, उसके नंबर कोई फिक्स नहीं है। ये 4 फुल लेंथ टेस्ट माने ये समझिए कि आपको 4 बार सीएसआई नेट एग्जाम देने का अवसर मिलेगा। ठीक है, जैसे आप कई बार एक बार सीएसआई नेट एग्जाम देते हैं, आपको लगता है अरे एक अवसर और होता तो शायद मैं सुधार लेता, यहाँ पर मेरी ये गलती हुई है, 2 नंबर से मैं रह गया। ठीक है, ताकि वो पहले ही वो गलतियां सब कुछ आप सुधार
सकें, उसका पूरा पूरा अवसर है आपके पास। 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आर इनफ। उसके बाद भी अगर आपको लगेगा कि और हम देना चाहते हैं तो भी मैं बना दूंगा। मुझे बहुत समय नहीं लगता है एग्जाम बनाने में, 1 डे मैक्सिमम, क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस है इसलिए। ठीक है, चलिए। थ्योरी, आप रही बात थ्योरी की, बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कहेंगे कि सर थ्योरी करेंगे क्या हम इसमें? थ्योरी क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज होगी। कैसे, आपको मैं समझाता हूं। देखिए, क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट कर रहे होंगे, उनके मैं सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा। क्वेश्चंस नए होंगे, वो आपने पहले भी नहीं देखे होंगे। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक स्वार्ज लेम्मा से है। अब स्वार्ज लेम्मा में जो भी आ, अ, मतलब बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, जैसे स्वाज पिक लेम्मा है और उससे आने वाले या उस टाइप के क्वेश्चन हम साथ साथ में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, क्योंकि हम थ्योरी ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे कि रियल एनालिसिस हमने स्टार्ट किया, आज सीक्वेंस कर लिया, आज सीरीज कर ली, आज कंटेंट कर ली, ये टाइम वेस्ट है। आपको मैं बताता हूँ कैसे टाइम वेस्ट है। जैसे मान लीजिए हम सीरीज कर रहे हैं, तो सीरीज में फिर आपको सब कुछ याद करवाऊंगा, ये वाला टेस्ट है, ये वाला टेस्ट है, ये वो आपको पहले से भी पता हो सकता है, राइट? हो सकता है ना, तो वो हम अपना पूरा समय बचाने की कोशिश करेंगे पूरे क्रैश कोर्स में। तो वही जो आपको यहाँ पे आप भूले हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो आपने नहीं सीखी हो सकती हैं, बहुत सारे रिजल्ट जो बहुत सारे यूजफुल होंगे, बहुत सारे सोचने के तरीके, वो सब। ठीक है, थ्योरी आपको क्वेश्चन करते करते लगभग पूरी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, टेस्ट हो जाएंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के टेस्ट या सीक्वेंस और सीरीज के टेस्ट, और फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो, या फिर अप्लाइड हो। और आपने बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनको आप छोड़ते हैं, आपको लगता है कि सारे नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट, जैसे एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि उसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस के ही क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व किए जा सकते हैं, भले ही आपको टफ दिखाई देते हो, लेकिन वे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट कैलकुलेशन आते हैं, जैसे एक्सट्रीमल निकालना है, राइट, और उसके अलावा ओडी में थोड़ा सॉल्यूशन निकाल के वो करना है, लेकिन उससे भी जल्दी से एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, यदि आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो और कॉन्सेप्ट को आपने सही से समझा हो और आपने उस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व भी किए हो। ठीक है, वो हम करेंगे इस टेस्ट में। तो इस तरीके से क्वेश्चन के थ्रू, एक जैसे एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस का क्वेश्चन लिया, तो हम उसके बहुत सारी चीजें सीखेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको मैं लगभग बहुत कुछ सिखा दूंगा। ठीक है, वो आप देखेंगे जब मैं आगे लेक्चर दे रहा हूँगा। तो ये हुई थ्योरी के मतलब थ्योरी की बात। और उसके अलावा पार्ट बी और पार्ट सी पर स्पेशल फोकस क्यों? क्योंकि आपके ज्यादा अंक पार्ट सी से ही आते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के पार्ट सी में मैक्सिमम कितने सही हो पाते हैं? जैसे मान लीजिए किसी के 10 सही हुए, किसी के 12 सही हुए। अगर पार्ट सी में 16 सही होते, 18 सही होते, 20 सही होते, 19 सही होते, चलो 20 नहीं भी, एक गलत भी हो गया, दो गलत भी हो गए, 18 सही हो, 17 सही हो, राइट, ये काफी है। अगर आप 17 सही भी करते हैं, हम ऑन एन एवरेज 16 ले लेते हैं। ठीक है, हर कोई तो 18 नहीं करेगा, 19 नहीं करेगा, चलो 16 तो सारे कर सकते हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। तो 16 इंटू, ये आप करके देख लीजिए कितना आ रहा है, बताइए। 76। 76। तो 76 मार्क्स, यानी कि इतनी ही कट ऑफ गई थी नेट की पिछली बार। ठीक है, अब मैं पिछली बार के ही स्कोर कार्ड में आपको दिखा दूंगा, इससे ज्यादा मार्क्स। ठीक है, तो इतनी ही कट ऑफ गई थी, तो इतना आप सी पार्ट सी से ही कर सकें। देखिए मैं आपको अपना नीचे, ये तो नीचे हो ही नहीं रहा, अरे हाँ, ये मेरा नीचे स्कोर कार्ड रखा हुआ है मैंने, तो इसमें पार्ट सी के अंक भी हैं। ठीक है, ये हैं पार्ट सी के अंक। तो 90 और 95 में से 90। ठीक है, तो ऐसा आप भी कर सकें, मैं आप चाहता हूं। तो वो क्या टेक्निक्स हैं आखिर, वो एक केवल अभी वीडियो में बोलकर तो मैं नहीं बता सकता, धीरे धीरे क्रैश कोर्स चलेगा, आप जानेंगे। ठीक है, कुछ तो बात होगी। तो ठीक है, क्योंकि प्रिपेयर तो सबको करके ही जाते हैं ना, पूरी थ्योरी पूरा पाठ्यक्रम करके जाते हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है, कैसे क्विकली सोचना है, वो सब सीखेंगे। ठीक है, तो आप पार्ट सी में भी बहुत अच्छा करें, साथ ही साथ पार्ट बी में भी बहुत अच्छा कर सकें। बहुत अच्छे का अर्थ क्या है मेरा, जैसे 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन में से बहुत सारे लोग, हो सकता है कि किसी का अप्लाइड कोई पोर्शन पूरा ना हो, तो 25 में से अगर आप मान लीजिए कि 16 करते हैं, ठीक है, 48 ऑन एन एवरेज, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, आप उससे ज्यादा भी करेंगे, आई नो। तो और पार्ट ए आपके ऊपर है, पार्ट ए मैं नहीं कराऊंगा, यहाँ पर इतना हमारे पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, और वो सिंपल जनरल एप्टीट्यूड है। ठीक, चलिए, ये हुई किसकी बात, पार्ट बी और पार्ट सी की बात। तो स्पीड
कैसे मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी साथ साथ, और शॉर्ट मेथड्स क्या हैं। कई बार आप लॉन्ग वे चुन लेते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नहीं, एग्जाम में तो देखो प्रयोजन है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाए, राइट। हालांकि आपको मैं सिखाने पे तो पूरा ही जोर देता हूँ, आपको सारी थ्योरी सिखाता हूँ, सारे प्रूफ सिखाता हूँ, सब्जेक्टिव अगर आपके टेस्ट हो तो उनको कैसे लिखना है वो भी सिखाता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि शॉर्टकट मेथड से कैसे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। और वो शॉर्टकट मेथड्स तब आएंगी जब आपने गहराई में थ्योरी पढ़ी हो, ठीक है। नहीं भी पढ़ी है तो चिंता मत करिए, अब आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया है, फिर भी आप लाभान्वित ही होंगे, ठीक है। और उसके अलावा डिफिकल्ट टॉपिक्स पर एक्स्ट्रा अटेंशन, ठीक है। मैंने पार्ट बी और पार्ट सी की भी बात कर ली, ओके। अब मैंने क्या बोला, डिफिकल्ट टॉपिक्स पर। डिफिकल्ट टॉपिक से क्या मतलब है मेरा, ठीक है। देखो इजी टॉपिक्स सब आपने इजी किए हैं, पर जैसे मैं आपको बता देता हूँ इजी टॉपिक्स का मतलब, ठीक है। अब वैसे सीएसआई नेट का एग्जाम हम पिछली बार का ही जैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इजी टॉपिक्स का मतलब है जैसे आपने एक क्वेश्चन आता है, आपको भी पता है, एफ एक्स वाई इक्वल टू ऐसे दो वेरिएबल होगा, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, ये सब चीजें आती है, वो आपको भी विश्वास होता है कि आप कर लेंगे, राइट। ये फील आपको भी आता है। इसके अलावा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के कुछ टेस्ट, आपने कहा कि क्वेश्चन आएगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कौन सा है, तो हम कर लेंगे, राइट। इसके अलावा सीरीज के टेस्ट याद रखो, टेस्ट से हो जाता है, ठीक है। ये तो होगी इजी इजी चीजें जो सबको पता है। और इसके अलावा स्वाज लेम्मा, स्वाज लेम्मा में आप देखते हैं कि कुछ रिजल्ट हैं, राइट, कुछ इनइक्वलिटीज हैं, और वो याद करो, उससे काफी क्वेश्चंस आते हैं कई बार, मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल के आसान। और हर किसी रॉन्ग स्किन के क्वेश्चन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक्सट्रीमल वाला हो गया सीओबी में, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत कुछ इजी टॉपिक्स हैं जो आप लगभग सबको आते हैं, वो सब कर सकते हैं, ठीक है। तो उन पर जो सब कर सकते हैं उन पर मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, आपका टाइम भी बचाना है, यही स्मार्ट तरीका होगा वो करने का। मैं किस पर फोकस करूंगा, मैंने डिफिकल्ट टॉपिक्स का क्या मतलब है, जैसे आप क्या छोड़ देते हैं एग्जाम में, जैसे गैलोवा थ्योरी का कोई क्वेश्चन आया, हम्म, वो किया तो जा सकता था लेकिन आपने छोड़ दिया। जैसे मेट्रिक स्पेस में से कोई क्वेश्चन आया, आपने छोड़ दिया, जैसे पिछली बार है। जैसे मोनोटोनिक फंक्शन से प्रूफ बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, वो भी क्विकली एग्जाम में कैसे किया जा सकता है, और मैं करके ही जो भी चीजें हैं मैंने अपने टाइम में जब एग्जाम दिया है तो मैंने की है, इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ। तो उनको भी आप कैसे कर सकें, इससे एड ऑन हो जाएगा। आप इजी वाले तो करेंगे करेंगे, लेकिन डिफिकल्ट वाले भी पिक करके सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और जैसे एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस से मैंने आपको बताया, पार्शियल ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखते हैं ना, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पिछली बार आप पार्ट बी में देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, वाई कॉस वन बाई वाई, वाई डैश इक्वल टू वाई जीरो इक्वल टू जीरो, इसका कि एटमोस्ट वन सॉल्यूशन है एक, एंड दूसरा इसी के साथ एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, वो आया हुआ है, वो पार्ट बी में आया है। पार्ट सी में भी आ सकता था, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन वो पहले ही मैंने एनबीएचएम में करवाया हुआ है। अगर आप मेरे सॉल्यूशन से देखते हैं यूट्यूब में, एनबीएचएम में करवाया हुआ है, टीएफआर में करवाया हुआ है, सीएसआई नेट में भी करवाया हुआ है पहले ही, ठीक है। और एक्स्ट्रा करवाया है, हालांकि इस तरीके का पहले सीएसआई नेट में नहीं आया था। जब मैंने क्वेश्चन कराया था सीएसआई नेट का, तभी मैंने वो करा दिया था कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्विकली किए जा सकते हैं, ये मैं आपसे कह रहा हूं, बस जरूरत है सीख लेने की, ठीक है। वही हम सब सीखेंगे। जैसे और इसके अतिरिक्त, जैसे आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कुछ क्वेश्चन आते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, कुछ तो एक इजी आते हैं जिनको आप दिमाग में रखते हो। क्या आप दिमाग में रखते हो, मुझे भी पता है कि यूनिट डिस्क से अपर हाफ प्लेन में जो मैपिंग्स हैं वो सारी आपने याद कर ली, राइट। और भी बहुत सारी इस तरीके की चीजें हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि अलग क्वेश्चन आता है बहुत, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सीखने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो आपको पता है वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। जो आपको पता है, जो सभी को पता है, वो बताकर होगा भी क्या क्रैश कोर्स में, राइट। जो आपको नहीं पता है, जो मुझे पता है, वो आपको जरूर सिखाऊंगा। और बहुत सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स पे ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, ठीक है। जिन भी टॉपिक से जनरली टफ क्वेश्चंस आते हैं उन पर ज्यादा फोकस रखूंगा, ठीक है। हम आपके क्वेश्चन लूंगा अंत में, ठीक है। आप हाँ अभी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, इसके बाद हाथ खड़ा करिएगा मैं जब आप बोलूंगा, ठीक है। समझ गए। और वो जो टफ क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, स्मार्ट अप्रोच क्या है, या फिर कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता कि कैसे क्या तरीका हो सकता है किसी क्वेश्चन को सही से सॉल्व करने का। लेकिन एक चीज और होती है, एक चीज क्या होती है, कॉमन मिस्टेक, वो भी मैं आपको बताऊंगा। केवल क्या सही है वो बताना पर्याप्त नहीं है, बल्कि क्या गलत है वो भी बताना मुझे होगा। क्या गलत है का मतलब कि सामान्यतः ऐसी गलती विद्यार्थी कर लेते हैं, आप ही नहीं बल्कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसी गलती करते हैं, वो भी साथ साथ बताता चलूंगा, ठीक है, ताकि आप वो गलतियां ना करें।
ठीक है, क्योंकि केवल एग्जाम में सही करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि साथ साथ गलतियां नहीं करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग से आपके मार्क्स कम होते हैं। जैसे मान लीजिए पार्ट बी में आपने एक क्वेश्चन गलत किया, लेकिन आपको वो सही हो सकता था। अब कई बार तो ऐसा होगा कि कोई चीज आपको नहीं आती, लेकिन आप छेड़ रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, तो वो तो ठीक है, वो तो गलत, वो रहने दीजिए, वैसे करना नहीं चाहिए वैसा। लेकिन आप कोई चीज आपको आती हो फिर भी आपने गलत कर दी, तो हो सकता है कॉमन मिस्टेक के कारण की हो। तो वे कॉमन मिस्टेक कैसे नहीं करनी है, पार्ट बी में एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 3 का तो लॉस होता ही होता है, उसके साथ साथ 0.75 अलग से जाते हैं, तो लगभग 4 मार्क्स का 0.25 का अंतर है। ठीक है, उतने मार्क्स आपके जाते हैं, तो वही मार्क्स कैसे बचाने हैं, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक, अब आते हैं इसके बाद कि प्रीवियस क्रैश कोर्स की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। प्रीवियस क्रैश कोर्स में जो भी मैंने करवाया हुआ है उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स आपको देंगे देंगे और ये रिकॉर्डिंग अपने आप में यूजफुल है। जिन्होंने प्रीवियस क्रैश कोर्सेज किए थे वे जानते हैं, ठीक है, आपने यूट्यूब में भी देखे होंगे। ऑनेस्टली जो प्रीवियस क्रैश कोर्स हैं वो अपने आप में इनफ है। ठीक है, इतने हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको और एक्स्ट्रा कराना चाहता हूं। आप और ज्यादा करें, जितना ज्यादा करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। और मैं कुछ भी रिपीट नहीं करने वाला हूं पीछे क्रैश कोर्सेज में जो मैंने कराया है, क्योंकि रिपीटेशन से आपका समय बर्बाद होगा, वो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, समझ में आई आपको बात? पीछे मैंने इस क्या क्या करवाया है कि कैसे परीक्षा में पेपर को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया। और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। 2 क्रैश कोर्सेज हैं, उनमें लगभग 12-12 लेक्चर्स हैं या उससे ज्यादा लेक्चर्स भी हैं, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। सिर्फ इन शॉर्ट कि आपको वो सब भी मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस क्रैश कोर्स वो भी इतने ही पैसे के थे जितने के ये थे लगभग, तो वे आपको मुफ्त में मिलेंगे। ठीक, और उसके साथ साथ प्रीवियस क्रैश कोर्सेज में जो टेस्ट हुए थे वो भी अलग से मिलेंगे, और वो टेस्ट भी बहुत अच्छे लेवल के हैं, उसके क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छा पाएंगे, आप देखेंगे। और जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्रैश कोर्स किए थे उनको वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो मुझसे अलग से पूछेंगे। ठीक है, मैं वो आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब मैंने बताया इस क्रैश कोर्स का कंटेंट बिल्कुल न्यू होगा। ठीक है, प्रीवियस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, समझ गए? अब रिपीटेशन नहीं होगा ताकि टाइम बचे। अब मैं पॉइंट्स लिखता नहीं जा रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, सिर्फ आप इस रिकॉर्डिंग को सुन लेना। ठीक है, अब दूसरी बात, एक झंझट और आपके हटा देता हूं, नोट्स बनाने की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जो भी मैं क्रैश कोर्स में कराऊंगा बहुत सारी चीजें लिखूंगा, आप सिर्फ देखते रहना बस। ठीक है, नोट्स की कोई टेंशन नहीं। ओके, आज जो मैंने लिखा है ये भी मैं आपको लिख के भेज दूंगा, बल्कि ठीक है, नोट्स की कोई टेंशन नहीं का क्या मतलब, हैंड रिटन नोट्स दूंगा बिल्कुल क्लियर राइटिंग में, एंड उसके अलावा लेटेक्स करके भी दे दूंगा उन्हें। ठीक है, एवरी डे टाइम से दे दूंगा। अब अगर आप क्लास में आए और बैठें, सिर्फ समझें कैसे क्या करना है, जो आपको जरूरी लगता है वो लिखें, आपका पूरा ध्यान मेरे मैं जो आपको समझा रहा हूं उसमें हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। ठीक है, बिल्कुल आपका समय ना हो, तो लेटेक्स प्लस हैंड रिटन नोट्स लगभग सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, सो नो नीड टू वरी, एवरी डे। और साथ ही साथ मैं क्रैश कोर्स में अटैच भी कर दूंगा उन फाइल्स को, आपके पास वो होंगी। इसके अलावा आप लोग चाहें तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, उस पर मेरा ये नहीं है कि मैं नोट्स दूंगा तो आप ना बनाएं, आपकी वो अपनी इच्छा है, लेकिन एंड में मैं आपको ये सब दे दूंगा। ठीक है, आपका इससे टाइम भी बचेगा और रिवीजन भी होगा। तो सारे लोग समझ गए ये जो मैंने अभी तक समझा है? ठीक है, इस तरीके से हम क्रैश कोर्स में पढ़ेंगे। अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे कब? फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे आपके ऐसे गैप में रखेंगे हम। पहला रखते हैं 5 डेज बाद, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे। ठीक है, 5-5-5 के गैप में, ताकि बीच में सॉल्यूशन बताने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, या फिर हम बाद में इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, सेम दिनों का जो अंतराल है वो कम कर सकते हैं या अधिक कर सकते हैं। हमारे पास पूरे 30 दिन हैं, वो फिर हम आगे देखेंगे, पहले ही इसके बारे में योजना नहीं बनाते हैं, लेकिन मैं आपको रफ दे दे रहा हूँ। ऐसे हम करेंगे ताकि आप अपनी योजना बना लें, अपना टाइम मैनेजमेंट कर लें, भाई हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, इस तरीके से। समझ गए? सारे लोग समझ गए, और सारे लोग टाइम से क्लास अटेंड करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है कि लाइव ना कर सकें किसी कारण से, वे भी चिंतित ना हों, उनको भी रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी, परंतु उसके बारे में आप मुझे बता दें। ठीक है, कि हम सर नहीं कर सकते, ये हमारा ये कारण है, तो उनके लिए मैं व्यवस्था कर दूंगा रिकॉर्डिंग्स की भी, नोट्स की भी। और एक चीज मैं और आपको बताने वाला हूँ, वो चीज आपको कोई नहीं देगा, मुझे पता है, मैं आपको दूंगा वो। आप ये आजमा के देख लें, क्योंकि बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते इस बात पे। जब आप यूट्यूब में देखते हैं और मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मेरे साथ होते हैं, जब भी मैं उनको मैसेज करता हूँ 24/7 आवर, आप इतने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मैं सभी को रिप्लाई करूंगा। ठीक है, पूरा टाइम में
इसी कोर्स में दूंगा। 24/7 आवर कभी भी मैसेज करना हो, कुछ भी पूछना हो सीएसआई नेट से रिलेटेड, अब आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। कोई भी डाउट होगा सीधे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में मुझे रात के 2 बजे हो, रात के 3 बजे हो, रात के 5 बजे हो, और मैं जागा हूंगा तो ही रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो फिर बाद में रिप्लाई कर दूंगा। कभी हो सकता है रिप्लाई आने में विलंब हो, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। ये मैं आपको इसके अतिरिक्त भी दूंगा जो आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही आपसे कहना था। इतनी सारी चीजें आपको क्रैश कोर्स में मिलेंगे, ठीक है। क्रैश कोर्स के अंत तक आप पाएंगे और भी बहुत चीजें जिनको शायद मेंशन करना यहाँ पर संभव नहीं हो सका, क्योंकि स्मरण नहीं आती हैं बहुत सारी चीजें जो मैं क्रैश कोर्स में इंक्लूड करूंगा। और बाद में भी बहुत सारी चीजों का ख्याल आता है कि हाँ, इस तरीके की भी चीज सम्मिलित कर लेनी चाहिए, ठीक है। मेरी तरफ से फुल प्रयास रहेगा, मतलब एट द एंड एक फीडबैक कोर्स होगा, प्रतिक्रिया पत्र होगा, जिसमें आप सभी लोग लिख सकेंगे कि मैंने कैसा प्रदर्शन किया, ठीक है। मतलब मैंने आपको कैसा पढ़ाया, कैसा क्रैश कोर्स आपका अनुभव रहा, ठीक है। अब आपकी कोई कमी हो तो वो मैं नहीं सुधार सकता। आप क्लासेस नहीं करोगे, ठीक है, आप अटेंड नहीं करोगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को बोल रहा हूँ वो नहीं करोगे, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहेगी, आपके लिए पूरा वो रहेगा पर्याप्त। मैं चाहूंगा कि जैसे स्कोर मैंने किए सीएसआई नेट में, उसी तरीके के आप स्कोर और उससे भी अच्छे स्कोर आप सीएसआई नेट में कर सकें, ऐसी मेरी क्या रहेगी, कामना रहेगी, ठीक है। ऐसा मेरा प्रयास भी रहेगा, समझ गए। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों, कोई सजेशंस हों, वो आप लोग दे सकते हैं। आप लोग हाथ खड़ा कर लो, ठीक है। मैं एक एक करके आप सभी लोगों के पास आऊंगा, ओके। और किसी के कोई क्वेश्चन नहीं हो तो भी ठीक है। हाँ, आप पहले हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है, ताकि मैं एक एक करके पूछ सकूं। क्रैश कोर्स के संबंध में किसी भी व्यक्ति का कोई प्रश्न है? हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों में से बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं है, क्या हमें ये क्रैश कोर्स करना चाहिए। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा भी सोच रहे होंगे मैं तो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, क्या हमें ये क्रैश कोर्स करना चाहिए। अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे फिर टीएफआर हो, चाहे फिर अन्य कोई परीक्षा हो, उनमें बस गणित पूछी जाती हो, ये ग्रुप थ्योरी, सीएसएन ग्रुप थ्योरी, एल्जेब लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, री एनालिसिस और सारे टॉपिक्स पूछे जाते हो, तो आप जरूर इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसको आप ना छोड़ें, भले ही आपने कितना ही किया हो। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने जिनको लगता है कि उनकी तैयारी अभी पूरी नहीं है, तो भी आप करें, ठीक है। भले ही आपका ए लीनियर अलजेब्रा ही आपने की हो, लेकिन आपको कम से कम इतना भी ज्ञान हो जाएगा कि मैं अभी इतनी तैयारी मुझे की आवश्यकता है, या मैंने इतना भी किया है, मैं जितना मैंने किया है इससे मैं कितने अंक ला सकता हूँ उस सब्जेक्ट में, क्योंकि वो सब्जेक्ट भी तो सम्मिलित होगा ना। इसलिए आप जरूर करें, ठीक है। मेरी ऐसी आपको राय है, क्योंकि दो ही आवर की क्लासेस हैं। उसके अतिरिक्त एक चीज और सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मेंबरशिप आप सभी लोग ले लेंगे, ठीक है। मेंबरशिप मेंबरशिप 179 रुपीज की है, वे सारे लोग ले लेना जितने भी लोग यहाँ पे हैं। वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं एनबीएचएम, टीएफआर या अन्य चीज़ों की जो मेंबरशिप सेक्शन में है, और उनको मैं वीडियोस में बीच बीच में रेफर करूंगा, वो देखनी बहुत आवश्यक होंगी। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा ना कि सीएसआई, जैसे एनबीएचएम का एक क्वेश्चन अभी आपको बता रहा था, ये एनबीएचएम में मैंने यह बताया था और ये आया था, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन। तो ऐसे नेट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो बीच बीच में मैं रेफर करूंगा। और साथ ही एक एडवाइस मेरी आप सभी लोगों के लिए, जो भी होमवर्क दूंगा उसी दिन क्लियर कर लेना, ठीक है, जो जिस दिन दिया है, क्योंकि फिर आगे आप नहीं कर पाएंगे, पाइलअप होता चला जाएगा और फिर मैं नया नया देते रहूंगा और फिर सीधे एग्जाम सर पे आ जाएगा, तो आप पाएंगे कि आप पीछे रह गए। मैं नहीं चाहता कि आप पीछे रहें, ठीक है। इसलिए उसी दिन कर लेना। तो 179 रुपीज की मेंबरशिप या उससे हायर मेंबरशिप अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ठीक है, अदरवाइज ये आप जरूर ले लीजिएगा। बीच बीच में मैं, ये नेसेसरी है उन वीडियोस को देखने के लिए, ठीक है। और ये क्रैश कोर्स की आउटलाइन सुनने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अभी इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे होंगे। अगर आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंग मैथमेटिक्स के इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और क्रैश कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है उसके संबंध में जान सकते हैं। लगभग सारी जानकारियां क्रैश कोर्स के संबंध में, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मैंने दे दी है। परंतु फिर भी यदि आपके कोई प्रश्न हो जिन्हें आप पूछना चाहते हो, आपको लगता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, या अन्य कोई प्रश्न, उसके विषय में नीचे टिप्पणी कर सकते हैं, यूट्यूब में ही आपको जवाब दे दिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है। और क्रैश कोर्स की फीस है 1500 रुपये, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा, मेरा पेन काम नहीं कर रहा। हाँ, ओके। एंड प्लस 179 रुपीज मेंबरशिप, ओके। यदि कोई प्रश्न हो तो नीचे टिप्पणी करें। अब बताएं बच्चों, आप में से जो लाइव बैठे हैं, आपके कोई प्रश्न है, कोई सजेशन है, और भी आज आप कुछ चाहते हो? क्योंकि अभी प्रारंभ है, अभी तो हमने आरंभ नहीं किया, कल से करेंगे हम क्लासेस। हाँ,
हाँ, एक चीज और आप सभी लोगों से कहूंगा कि टाइमिंग में परिवर्तन करना थोड़ा सा कठिन होगा। वह कारण यह है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऑलरेडी पूछ चुके हैं कि कब टाइमिंग होगी। 8 PM हमने उनको बता दिया है। अगर बहुत सारे एक दो विद्यार्थियों को मैंने देखा कि उस समूह में इस यह अनुरोध कर रहे थे कि थोड़ा सा टाइमिंग में क्या परिवर्तन किया जा सकता है, किया तो जा सकता है मेरी तरफ से, परंतु विद्यार्थियों की तरफ से नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले ही अब उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लिया होगा कि वो 8 PM से क्लासेस करेंगे। तो इसलिए अभी परिवर्तन कर पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं खेद है मुझे इस बात का। हाँ, उसके अतिरिक्त कोई बात है तो आप लोग कहें। हाँ। सर वीडियो, प्रीवियस वीडियो कहाँ पर मिलेगा? जो आप हाँ। प्रीवियस हाँ। कैश कोड का वीडियो। हाँ, वो प्रीवियस क्रैश कोर्स का वीडियो आप सभी को मिलेगा। आप सभी लोगों से यंग मैथमेटिक्स के टीम मेंबर्स आपके मेल लेंगे। आपको वेबसाइट में रजिस्टर, आप सबसे पहले आप सभी लोग हमारी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। मतलब साइन अप कर लेना, मेरे कहने का आशय है। साइन अप कर लीजिएगा। वहाँ साइन अप करने के बाद आप सभी लोगों से आपके मेल लिए जाएंगे और आपको क्रैश कोर्स असाइन कर दिए जाएंगे जल्दी ही। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। सुखदेव, पूछिए। क्या कहा? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। शायद आपकी वॉइस पूरी नहीं आ रही है सही से। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ओके। ठीक है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आज एक दूसरे को अलविदा कहें। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा था ना? ओके, या यस हो सर। रहा था। हाँ अनर्गा, तुम्हें की जिज्ञासा करते चाहो। सर एक्चुअली मेरा तो अप्लाइड उतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं है, मतलब हमारा इंस्टीट्यूट जो आरके मेरी में अप्लाइड बिल्कुल भी नहीं है। तो सर मैं क्या करूंगा, मतलब वो पता नहीं सर एक्चुअली। ओके, आप कुछ नहीं करोगे, मैं करूंगा, आप चिंता मत करो। अप्लाइड में आपने रियल एसेस पढ़ी है ना? कुछ भी नहीं पढ़ा, अपने हाँ डिफरेंस सर, इक्वेशन हाँ तो सर। पढ़ी होगी। नहीं सर, थोड़ा ओडी में एक्चुअली बीएससी में पढ़ा था। बस ठीक है, मुझे मतलब पढ़ा है। एक्चुअली मैं। ठीक, ज्यादा मैं करा दूंगा। ठीक। ठीक है। ओके। और सारे बच्चों, एक बात और बोल रहा हूँ, मैं यहाँ ग्रुप में भी बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन में वहाँ लिख दूंगा आपके ग्रुप, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ और ग्रुप में भी लिख दूंगा कि आपको मैं प्लेलिस्ट दूंगा, एग्जाम्स दूंगा, प्रीवियस वीडियोस जो बोलूंगा वो उसी दिन कृपया करके कर लेना, ठीक है। वो मॉक टेस्ट में काम आएंगे, फिर आपने हो सकता है पीछे की चीज ना पढ़ी हो, मैं वो यूज कर रहा, मैं वो वहां पर यूज कर रहा हूँ। और एक रूल और आपको बता दे रहा हूँ, ये रूल आप फॉलो करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या है वो? यह है कि जब भी मैं आपको यूट्यूब पर कोई वीडियो दूंगा, ठीक है, उसको देख लेने के बाद नीचे कमेंट लिख दीजिएगा डन, या आप जो भी चाहें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लगभग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी कमेंट्स पढ़ता हूँ यूट्यूब में, ठीक है। समझ गए? ये ध्यान में रखेंगे सारे लोग। हाँ अमन, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपसे बात करना होगा थोड़ा, ओके। मतलब पर्सनली बात करना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा था। हाँ। ठीक है, ठीक है, इसके बाद मैं आपको क्लास के बाद आपसे बात करता हूँ। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? सर, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? अन्यथा मुझे व्हाट्सएप में या टेलीग्राम, व्हाट्सएप में इंग मैथमेटिक्स के व्हाट्सएप में मैसेज नहीं करेंगे, हाँ वहाँ पे मैं नहीं देखता, मेरे व्हाट्सएप में करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो मैं मैसेज कर दूंगा हेलो, ठीक है, या मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर लेंगे, समझ गए? ठीक है बच्चों। ओके, चलिए एक दूसरे को विदा अलविदा कहें, और कल मिलेंगे सुबह 8 बजे, ठीक है। हाँ। हाँ चेष्टा, आप क्या पूछना चाहती हैं? आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं। नहीं सुन पा रहा। बिल्कुल वॉइस ही नहीं आ रही है, ठीक है। आप बोलने का प्रयास कर रही हैं, यह आपके अनम्यूट होने से दिखाई पड़ता है, परंतु मैं आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अजय,
आप क्या पूछ रहे हैं? सर मेरा बीएड का एग्जाम चल रहा है, तो मैं क्लासेस सुबह नहीं कर पाऊंगा अभी, मतलब 22 तक। सुबह तो है ही नहीं क्लास, क्लास तो रात्रि में 8 बजे है। अच्छा, हाँ रात में नहीं सर, आपने बोला सुबह 8 बजे कल अभी। ऐसा सुबह बोल दिया था मैंने क्या विद्यार्थियों? नहीं, हाँ 8 बजे। सर। हाँ सर। अच्छा, जी सर। हाँ मैं सर। क्षमा चाहूंगा, मुझे स्मरण ही नहीं रहा। आपकी क्लास रात्रि में 8 बजे है, ठीक है? ठीक है सर। भूल हो गई। तन्मय, आप क्या पूछना चाहते हैं? आपकी वॉइस भी नहीं आ रही है। हाँ चेष्टा, आप एक बार और बोलने का प्रयास करें, नहीं तो मुझे मैसेज कर लेना आप जो भी कहना या पूछना चाहते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है या अंत करो क्लास का? अनुष्का, हेलो अनुष्का, आपने मुझे मैसेज किया था? आपने ही किया था ना? ठीक है, हाँ ठीक है, आप सारे लोग जा सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे को अलविदा कहें, कल मिलते हैं। ठीक है, ठीक 8 बजे रात्रि में।